हे गाइस, सो करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी में जो है वो ऑलमोस्ट सपोर्ट ले रहा है और बैंक निफ्टी में जो है वो ब्रेक डाउन दे रहा है। सो लेट्स सी, वेट करते हैं। अभी करंटली जो है थोड़ा सा यहाँ पर और डाउन साइड मूव अगर हमें मिल जाता है तो फिर हम यहाँ पर सी साइड का प्लान कर सकते हैं। सो देखते हैं निफ्टी में ये वाला जो सपोर्ट है, इस वाले सपोर्ट तक अगर ये आ जाता है या फिर बैंक निफ्टी में इस वाले सपोर्ट तक यहाँ कहीं आ जाता है तो फिर जो हम यहाँ पर एक अपसाइड मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। सो अभी होल्ड करते हैं। ओके गाइस, सो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ली है, सो सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। सो स्टॉप लॉस जो हमारा होगा वो 35 पॉइंट्स का होगा। सो 35 पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारा 352 का स्टॉप लॉस बनता है। सो 352 का स्टॉप लॉस हम सिस्टम में लगाएंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर ये हमारा आज का फाइनल ट्रेड होगा। इसके बाद हमारा कोई भी ट्रेड नहीं होगा। रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो इस लो को ब्रेक कर दे, बट मेरे को लग नहीं रहा कि लो को ब्रेक होगा क्योंकि मार्केट जो ऊपर यहाँ से ऊपर साइड की तरफ को जा रहा है। बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सपोर्ट को एक और ब्रेक कर देता तो फिर जो हम यहाँ से ग्रीन कैंडल देख के पोजिशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन ये लग रहा है कि मार्केट जो वो कहीं ना कहीं यहीं से ही जिस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है कि यहाँ से मार्केट जो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ को जा सकता है। सो करंटली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा जो अभी तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। सो टारगेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 460 के आसपास का। सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर हमारा टारगेट या तो हम यहाँ पर 100 टू 120 पॉइंट का टारगेट रखेंगे, सो जो कि यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 48 450 के आसपास। सो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ग्रीन लाइन की। सो 48 450 के आसपास का हमारा टारगेट हो सकता है। थोड़ा सा आज यहाँ पर फ्राइडे भी है तो डीके इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट लेट्स सी, वेट करते हैं। सो स्टॉप लॉस ऑलरेडी जैसे कि आप देखेंगे सिस्टम में लगा दिया। सो होल्ड करते हैं अभी। सो गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं निफ्टी में हमें एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिल रहा है। सो बैंक निफ्टी भी जो है वो कहीं ना कहीं पुल बैक करना चाहिए। सो लेट्स होल्ड करते हैं, भी देखते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें तो अभी करंटली 395 के आसपास का प्राइस चल रहा है। इसने 400 तक का हाई भी लगाया था। सो देखते हैं यहाँ पर मार्केट अपसाइड की तरफ को तो जाना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पर मोमेंटम और प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पर सेलर्स ही काम करने वाले हैं। और सेलर्स अगर काम करेंगे तो यहाँ पर जो है जितने भी रैंडम सेलर्स आएंगे इस फर्स्ट कैंडल को देखते हुए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसको स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जो ऊपर की तरफ को जा सकता है। अगर मार्केट 450 तक भी चला जाएगा तो हमारा टारगेट जो है इजिली अचीव हो जाना चाहिए। सो करंटली अगर आप देखोगे तो टारगेट जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर 460 का टारगेट हम लेकर चलने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने सेम वैसे ही जो है यहाँ पर बिहेव करना स्टार्ट कर दिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर निफ्टी बैंक के तो यहाँ से अगर हम लगाएं तो 50% जो लेवल है वो कहीं ना कहीं जो हमारा मार्क करा हुआ है उसी लेवल के आसपास यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। सो इसको क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। अगर ये इसको क्रॉस करेगा तो फिर हमें एक शार्प अप मूव जो है वो देखने को मिलेगा हमारी पोजीशन में। सो लेट्स होल्ड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोमेंटम आने जो वो स्टार्ट हो चुका है और निफ्टी 50 में भी जो है मार्केट कहीं ना कहीं 50% के लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सो जैसे ही 50% का यहाँ पर लेवल ब्रेक होगा सो बैंक निफ्टी में भी जो है हमें अपसाइड मूव हमें देखने को मिलेगा क्योंकि जितने भी सेलर्स यहाँ पर आए हैं रैंडम सेलर्स, उनको जो है सेल करने के लिए मार्केट जो है यहाँ पर डेफिनेटली जाएगा। सो देखते हैं। ऑलमोस्ट 50% का जो लेवल है वो यहाँ पर क्रूशियल लेवल। अगर 50% थोड़ा सा जिस हिसाब से बायर्स ने एक्यूमुलेट करा है यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि अगर निकलना होता तो वन वे में निकल जाता, बट थोड़ा सा यहाँ पर जो है होल्ड कर रहा है तो ये नीचे को भी आ सकता है और हमारे स्टॉप लॉस जो वो हिट कर सकता है। बट लेट्स सी, देखते हैं। सिस्टम में हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस लगा रखा है। अगर आप देखो तो करंटली 399 401 का यहाँ पर टारगेट प्राइस चल रहा है। सो होल्ड ही करेंगे। मेरा एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट जो कहीं ना कहीं ऊपर साइड की तरफ को जाना चाहिए। सो अगर आप देखोगे तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पोजीशन बनाई थी इस वाली कैंडल के आसपास, राइट। और मार्केट वहीं पे ही चल रहा है, बट हमारी ट्रेड में जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 14 टू 15 पॉइंट्स का चल रहा था, 13 पॉइंट के आसपास का चल रहा था। सो लेट्स होल्ड करते हैं। निफ्टी तो ऊपर भाग रहा है, बैंक निफ्टी को भी ऊपर जाना चाहिए। सो देखते हैं अभी। सो गाइस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंटली प्राइस चल रहा है वो 410 के आसपास का चला गया। तो निफ्टी में जो एक कंटिन्यूस मूवमेंट जो हुआ है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मेरा जो मूड था वो निफ्टी में ही पोजीशन बनाने का था, बट निफ्टी में जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा ही डाउट लग रहा था कि सपोर्ट के आसपास आने वाला आ सकता है। तो ये जो सपोर्ट है वो काफ़ी दूर था स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंगली, जिसकी वजह से मुझे स्टॉप लॉस हिट होने का चांस लग रहा था। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे इतना डाउट नहीं था क्योंकि अगर ये सपोर्ट के साथ अभी तो हमारा स्टॉप
लॉस हिट नहीं होता उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हमें देखने मिल रहा है वो 50-60 पॉइंट के आसपास का चल रहा है, तो हमें कम से कम यहाँ पर 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलना होता है, राइट। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं वहीं का है। अच्छा वो आज एक्सपायरी नहीं है, अगर एक्सपायरी होती तो कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ सकते थे। सो निफ्टी में जो है मूवमेंट एक कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है। अगर ये इस हाई को ब्रेक करता है तो फिर जो है यहाँ पर सेलर्स बायर्स आ जाएंगे और फिर वापस में एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो उससे पहले मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 450 को क्रॉस कर दे तो हमारा जो टारगेट वो यहाँ पर इजिली अचीव हो जाए। सो लेट्स होल्ड करते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं हमारे पोजीशन में लॉस चल रहा है 360 के आसपास, और अब मैं आपको बताता हूँ आप होने क्या वाला है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस यहाँ पर जो हमारा स्टॉप लॉस जो वो ऑटोमेटिकली हिट हो चुका है, क्योंकि हमने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखा था 353 का, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सो रीज़न मैं बताता हूँ स्टॉप लॉस हिट होने का। सो अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जो था हमारा एक्सपेक्टेशन सही भी था, हमने कहीं ना कहीं इस कैंडल पर 923 वाली कैंडल पर जो है ट्रेड लिया था अगर आप देखोगे तो। सो इस कैंडल पर हमने ट्रेड लिया, जब तक मार्केट जो है यहाँ तक आया था तब तक तो जो है हमारे ट्रेड में ऑलमोस्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, क्योंकि स्टॉप लॉस का टाइम देखोगे तो आप 10-6 के आसपास हुआ है। उसके बाद हुआ क्या है कि डब्ल्यू पैटर्न वाले जो बायर्स वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गए। सो जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा, मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं यहाँ पर पी ले लूँ, बट हमने ऑलरेडी ट्रेड जो यहाँ पर बना लिया था। और निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है DI का और DI से थोड़ा सा नीचे से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, तो मार्केट जो वो नीचे ही आना था। और निफ्टी में भी जो है कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न जो वो हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। सो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में ब्रेकआउट फेल हुआ और सीधा यहाँ पर नीचे की तरफ को मार्केट देखने को मिल गया। सो इन्हीं चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा हमने पोजीशन जो है जल्दी बना ली थी। अगर हम तो पोजीशन रुक कर बनाते, यहाँ कहीं बनाते, तो फिर जो हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने के चांसेस जो वो हो जाते, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रेड आया था तब ऑलमोस्ट जो ऑप्शन का प्राइस था वो चल रहा था 358 के आसपास का, तो 360 पर हम बनाते और इसने हाई लगाया था 421 का। सो ऑलमोस्ट 60 to 70 पॉइंट का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर इजिली अचीव हो जाता। सो एनीवेज आज का दिन इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।